हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। गाइस, आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और क्वेश्चन नंबर 2 में हम करेंगे 1 से लेके सेकंड पार्ट तक। ठीक है, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट पहले ही कर दिया, तो मैं आपको समझा देता हूँ कैसे करेंगे। हम कर रहे हैं डिटर्मिनेंट्स और ये हमारे पास क्लास है 12th की। चलो देखो गाइस कैसे करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ 2, 4 - 5 - 1। हमें इसको ना डिटर्मिनेंट्स में एवेलुएट करना है। देखो कैसे करेंगे। हमें पता है ये 2 × 2 डिटर्मिनेंट की फॉर्म में है। किसकी फॉर्म में है? 2 × 2 डिटर्मिनेंट की फॉर्म में। हम इस पर फॉर्मूला लगा सकते हैं अपना a, 1 × d माइनस b × c का। ठीक है, हम ये फार्मूला लगा सकते हैं। उसके बाद जब हम फार्मूला लगाएंगे तो ये हमारे पास a क्या है, यहाँ पे b क्या है, c क्या है और d क्या है, मैं आपको बताता हूँ। देखो a हमारे पास 2 है, b हमारे पास 4 है और c हमारे पास -5 और -1d है। ठीक है, इतना दे रखा है। अब ये सारी वैल्यूज़ को हम लोग इस फॉर्मूले पुट कर लेंगे। हम पुट करेंगे 2 × 1 दैट इज़ 2 a × d। a कितना है 2 और d कितना है -1। पुट कर लिया, माइनस साइन बीच में था तो माइनस हमने एज इट इज़ पुट कर लिया। उसके बाद देखो b × c है, b × c दैट इज़ b है हमारे पास 4 और c है हमारे पास -5। तो पुट कर लो। देखो 20, 5 4 का 4 × -5 दैट इज़ -20। माइनस का साइन पहले से था, माइनस माइनस प्लस हो गया। यहाँ पे हमारे पास -20 + 20 -2 सॉरी -2 + 20 दैट इज़ 18। तो आंसर हमारा आ गया 18। उसी के साथ हम लोग करेंगे अब क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी उसी तरह है। क्या क्वेश्चन है बोला है भैया, कॉस थीटा माइनस ये साइन थीटा है, साइन थीटा कॉस थीटा, ये सॉरी साइन थीटा है मेरा, गलती से हो गया ऐसे। आइए क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। देखिए क्या बोला है क्वेश्चन ने। क्वेश्चन लिस्ट में भी डिटर्मिनेंट फाइंड करने का फॉर्मूला है हमारे पास a × d माइनस b × c। ठीक है, क्या है a × d माइनस b × c। चलो हम पुट कर लेते हैं वैल्यू। हमें पता है a, बार बार हम इस फॉर्म में लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस एक बार क्वेश्चन को देख लें। a b c d हम ऐसे भी ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो करते हैं। a हमारे पास है कॉस थीटा, b हमारे पास माइनस साइन थीटा और c हमारे पास साइन थीटा और d हमारे पास कॉस थीटा। ठीक है, इनको वैल्यूज़ को पुट कर लो। देखो वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे। a की वैल्यू है भैया कॉस थीटा, हम लोगों ने पुट कर ली, और d की वैल्यू है भैया कॉस थीटा, तो हमने इधर भी पुट कर ली। माइनस बीच में साइन है। उसके बाद हमारे पास बोला है कि b कितना भैया साइन थीटा, मगर साइन के साथ माइनस का साइन भी लगा हुआ है, तो माइनस का साइन भी एज इट इज़ आएगा इसके साथ। उसके बाद बोला भैया सी हमारे पास साइन थीटा है, तो हमने कर लिया। अब कॉस थीटा × कॉस थीटा भैया वो था हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस का साइन एज इट है। हमने एक स्टेप आगे कर लिया क्योंकि हमारे पास टाइम बचेगा। उसके बाद साइन थीटा × साइन थीटा दैट इज़ कॉस स्क्वायर थीटा, और ये होता है हमारे पास 1 के इक्वल। ठीक है, तो ये पार्ट हो गया सॉल्व। आइए अब क्वेश्चन नंबर करते हैं हम लोग सेकंड का थर्ड पार्ट। आज हम क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड पार्ट तक ही करेंगे, बाकी कल आपको नया पार्ट आ जाएगा इसका। चलिए करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी उसी तरह हो जाएगा, उसी तरह हो जाएगा ये क्वेश्चन। देखो क्या होगा इस क्वेश्चन में, हम भी इसको उसी फॉर्मूले से लगाएंगे a × d माइनस b × c के फॉर्मूले से करेंगे। a है हमारे पास ये वाला और b है हमारे पास ये वाला। ठीक है, और हमारे पास जो भैया c है हमारे पास ये वाला और d है हमारे पास ये वाला। ठीक है, फॉर्मूले में पुट करते हैं इस वैल्यू को। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये हमारे पास a था इंटू डी। यहाँ पे आप ब्रैकेट लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं लगाना तो ब्रैकेट से आप कर सकते हैं ये जल्दी से। ठीक है, आपको दिख रहा है ना। उसके बाद हम लोग करेंगे डी हमारे पास क्या है, डी हमारे पास x + 1 है, ब्रैकेट x + 1 माइनस का साइन, और b क्या है हमारे पास, b है x - 1 और c है हमारे पास x + 1। ठीक है, हम लोगों ने इतना कर लिया। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को अगर हम लोग साइड में देखें, हम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 को हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं क्या। अब देखो आपको क्या लग रहा है कि ये क्या हो सकता है, आप मेरे को दिखाइए, बताइए। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कितना हो जाएगा, आप मुझे बताइए। ये भैया ये हमारे पास हो जाएगा, देखो आइए कर
देखो क्या होगा जब हम इस एक्स स्क्वायर को सबसे पहले हम लोग इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, उसके बाद इसको इससे, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे, ठीक है। ऐसे हम लोग करेंगे, एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर से, दैट इज़ एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स, ठीक है। उसके बाद हम लोग वन को करेंगे, देखो वन एक्स स्क्वायर, सॉरी प्लस, फिर वन को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज़ एक्स, और वन को वन से दैट इज़ वन ही होगा। देखो एक्स प्लस का है, ये माइनस का है, ये कट गया, ठीक है। ये प्लस का है, ये माइनस का, ये भी कट गया। तो इधर से हमारे पास आ गया एक्स क्यूब माइनस वन, ये वाला और ये वाला। देखो क्योंकि ये तो कट गया, ये माइनस का था, इस प्लस से कट गया, ये वाला प्लस का था, ये इस माइनस वाले से कट गया। तो इधर हमारे पास बचा एक्स क्यूब माइनस वन, और इसको ब्रैकेट में कर लो आप, माइनस ए माइनस बी, ए प्लस बी। इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, ठीक है। इतना हो गया। अब देखो आप एक चीज़ बताओ, इसकी ब्रैकेट को हम लोग खोल लें, एक्स क्यूब माइनस वन माइनस इंटू एक्स दैट इज़ माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, वन का स्क्वायर वन ही होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। हम देखो माइनस वन प्लस वन, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। इतना हमारे को हम लोगों को पता है। माइनस वन नहीं, माइनस वन नहीं आएगा। देखो देखो देखो, हम जब हमने वन से वन को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वन प्लस वन आना चाहिए, गलती से माइनस के साइन लग गया। देखो अगर अल्टरनेट साइन होते उल्टे उल्टे उल्टे, जैसे माइनस प्लस होता तो हम लोग काट सकते थे, मगर वन प्लस वन दैट इज़ टू। तो एज इट इज़ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू, ये हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर। थैंक यू। आपको अगर कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेरी होगी तो कमेंट्स में ज़रूर टाइप करना।